हेलो एवरीबॉडी, मैं पूजा हूँ। मेरी इस चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ह्यूमन हार्ट। हार्ट क्या है? हार्ट हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, एक हॉलो और मस्कुलर ऑर्गन है जो कार्डियक मसल से बना हुआ होता है। जो क्या करता है, हार्ट हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। ये जो हार्ट होता है ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप करता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये थोरैसिक कैविटी जो होती है हमारी, उसमें दोनों लंग्स के बीच में स्टर्नम के पीछे तरफ लोकेटेड होता है। ये हमारी बंद मुट्ठी की साइज़ का होता है। ये हमारी बंद मुट्ठी की साइज़ का होता है। और ये फीमेल में कितना वेट होता है? 250 टू 300 ग्राम वेट होता है और मेल्स में 300 टू 350 ग्राम वेट इसका होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर पर आएंगे। तो ये क्या होता है? ये चारों तरफ से पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। देखिए ये पेरिकार्डियम है, चारों तरफ से पेरिकार्डियम से घिरा हुआ होता है। इसके चारों तरफ पेरिकार्डियम होता है, इसे पेरिकार्डियल सेक भी कहते हैं। ये डबल लेयर होता है। ये जो पेरिकार्डियल सेक होता है ये डबल लेयर होता है और दोनों लेयर के बीच में इसमें फ्लूइड भरा हुआ कैविटी होती है, जिस कैविटी के अंदर फ्लूइड भरा होता है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट जो होता है इसके चार चैम्बर होते हैं। दो ऑरिकल और दो वेंट्रिकल, ऐसे चार चैम्बर होते हैं। अब इस दोनों ऑरिकल के बीच में एक वॉल होती है, एक थिन वॉल होती है जो कि इन दोनों को अलग करती है, डिवाइड करती है, जिसे इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं, जो कि क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। लेफ्ट ऑरिकल और राइट ऑरिकल के ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। वैसे ही दोनों वेंट्रिकल जो होते हैं उसके बीच में भी एक वॉल होती है जो कि दोनों वेंट्रिकल को अलग करती है और उनके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देती। अब हम स्टार्ट करेंगे राइट ऑरिकल से स्टार्ट करेंगे। राइट ऑरिकल क्या है? थिन वॉल रिसीविंग चैम्बर है। यह थिन वॉल होता है और रिसीविंग चैम्बर है, मतलब ये ब्लड रिसीव करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है हमारे बॉडी के अपर पार्ट से और लोअर पार्ट से। ये शरीर के ऊपरी हिस्से से सुपीरियर वेना कावा के द्वारा ब्लड रिसीव करता है और निचले हिस्से, शरीर के निचले हिस्से इंफीरियर वेना कावा के द्वारा निचले हिस्से से ब्लड रिसीव करता है, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऐसा करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पर कलेक्ट होता है। इस तरह से राइट ऑरिकल में पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर किया आता है। अब यहाँ पर क्या होता है? फोसा ओवेलियस करके एक डिप्रेशन होता है राइट ऑरिकल में, जो कि गड्ढे जैसा होता है, जो कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के लेवल पर होता है। अब हम यहाँ से राइट ऑरिकल में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में पोर किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, ये राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में पोर किया जाता है। इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर के थ्रू ये किया जाता है, जो कि ट्राइकस्पिड वॉल से गार्ड होता है। ये ट्राइकस्पिड वॉल से गार्डेड होता है। इसे ट्राइकस्पिड वॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके तीन कप्स होते हैं जो कि कॉर्डी टेंडिनी से कनेक्टेड होते हैं, कॉर्डी टेंडिनी क्या है? ये हार्ट स्ट्रिंग भी बोल सकते हैं। ये छोटे धागे के टुकड़े जैसे होते हैं, इसे हार्ट स्ट्रिंग भी कह सकते हैं। ये छोटे धागे के टुकड़े जैसे होते हैं, इन्हें कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। ये वॉल को क्या करते हैं? अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। जब हार्ट ब्लड पंप करता है तब ये हार्ट को बहुत अच्छे से, इस वॉल को बहुत अच्छे से होल्ड करके रखते हैं। हाँ, तो हमने देखा राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड पोर किया जाता है। ये जो राइट वेंट्रिकल यानी वेंट्रिकल जो होता है ये ऑरिकल के मुकाबले थिक वॉल्ड होता है, क्योंकि इसे ब्लड पंप करना पड़ता है। यहाँ पे फिर पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और ये इन दोनों के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल होता है, जो कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। यानी यहाँ से यहाँ ब्लड जाने से रोकता है, सीधा यहीं से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाने से रोकता है। अब ये जो ब्लड यहाँ आ गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया, वो क्या होता है? राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में क्या किया जाता है? पंप किया जाता है।
जिसके थ्रू यह ब्लड कहाँ जाता है, इस पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू ये ब्लड लंग्स में जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए, यानी इसमें ऑक्सीजन मिक्स करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के लिए ये कहाँ जाता है, ये लंग्स में जाता है, यानी यहाँ से जाता है पल्मोनरी ट्रंक में, यहाँ से लंग्स में। आगे जाके पल्मोनरी ट्रंक क्या होती है, ये पल्मोनरी ट्रंक ब्रांच होती है, आगे जाके ब्रांच होती है, लेफ्ट और राइट में ब्रांच हो जाती है, जो एक एक जो कि ईच लंग्स को ब्लड कैरी करती है। अब इस पल्मोनरी ट्रंक के बेस में क्या होता है, पल्मोनरी वॉल होता है, इसके बेस में पल्मोनरी वॉल्व होता है जो कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, जो कि ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को नहीं होने देता, इस पल्मोनरी ट्रंक से वापस राइट वेंट्रिकल में नहीं आने देता ब्लड को। अब हम हार्ट के लेफ्ट पार्ट पे आएंगे जो कि लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो ये लेफ्ट ऑरिकल क्या है, ये भी रिसीविंग चैम्बर है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है 4 पल्मोनरी वेन्स के द्वारा, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है यहाँ पर 4 जो कि लंग्स से आती है, और फिर उसे क्या करता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पोर करता है थ्रू ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर एपर्चर के द्वारा, जो कि बाइकस्पिड वॉल या मिट्रियल वॉल के द्वारा गार्डेड होता है। ये मिट्रियल वॉल, इसे बाइकस्पिड वॉल इसलिए कहते हैं, 2 कस्प्स होते हैं इसलिए बाइकस्पिड वॉल कहते हैं। ये भी पेपिलरी मसल से अटैच होता है, पेपिलरी मसल को अटैच होता है कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा। ये कस्प्स पेपिलरी मसल को अटैच होते हैं कॉर्डी टेंडिनी के द्वारा। ये बाइकस्पिड वॉल क्या करता है, ये भी ब्लड का बैकवर्ड फ्लो को रोकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट ऑरिकल में जाने से रोकता है, सिर्फ यहाँ से यहाँ आता है ब्लड, यहाँ से यहाँ नहीं जाता। अब हम लेफ्ट वेंट्रिकल पे आएंगे। ये थिक वॉल पंपिंग चैम्बर है, ये सबसे ज़्यादा थिक होता है, चारों चैम्बर में सबसे ज़्यादा थिक वॉल ये होता है क्योंकि इसे पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना पड़ता है, इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो काफ़ी थिक होता है, यानी इसकी जो वॉल होती है काफ़ी मोटी होती है, ये ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑर्टा में पंप किया जाता है, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ मिला, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ऑर्टा में पंप किया जाता है, और इस ऑर्टा के द्वारा पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई किया जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑर्टा के बेस में सेमिल्यूनर ऑर्टिक वॉल प्रेजेंट होते हैं, इस ऑर्टा के बेस में सेमिल्यूनर ऑर्टिक वॉल प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्लड का बैकवर्ड फ्लो रोकते हैं, यानी ऑर्टा में से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को आने नहीं देते, एक बार यहाँ से ब्लड गया तो उसे यहाँ से यहाँ नहीं आने देते। इस तरह से हमने देखा, पूरा स्ट्रक्चर देखा हार्ट का। हम ह्यूमन हार्ट जो होता है 4 चैम्बर में डिवाइडेड होता है और उनका पूरा स्ट्रक्चर देखा। सो दिस इज़ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।